अपने परिवार और बच्चों के लिए ना कुछ संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक की जॉब से घर नहीं चलता है। होते हैं तो काला या तो गोरा ही, बस चेहरा साफ सुथरा रहे वही ठीक लगता है। दाने वाने सब ठीक हो गए हैं मेरे से जब से मैंने गोले का तेल लगाया है, और फ़ायदा भी है 250। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। मेरा नाम है पिंकी अधिकारी। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 7 बजे से दोस्तों। और यहाँ पे ना रुद्रपुर में बहुत बारिश हो रही है। यहाँ पे अलर्ट बता रखा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है। तो परी तो सोई है आराम से, और उसका भैया भी आराम से सोया है। मैं उड़ गई थी क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी चले जाते हैं, और बारिश गर्मी में तो जल्दी से नींद पूरी नहीं होती है, और बारिश रहती है, मौसम अच्छा रहता है तो जल्दी से नींद पूरी हो जाती है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं कपड़े मुझे ना बच्चे के ऐसे सुखाने पड़ रहे हैं घर के अंदर ही, दस्ती बात के मशीन में सुखा के फिर। और बड़े कपड़े तो सूख जाते हैं, पर बच्चों के छोटे छोटे कपड़े ना बिल्कुल ही नहीं सूख रहे हैं। बहुत ही दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं ना अपने बेटे को अभी डायपर यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी अगर 2 से ढाई घंटे के लिए भी कर लेती हूँ ना, तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसको डायपर यूज़ नहीं कर रखा है। पर मौसम देख के मुझे लग रहा है कि करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बार बार फिर बच्चे वॉशरूम करते रहते हैं और उसमें फिर उसको बीमार होने की भी दिक्कत होगी। तो दिखाती हूँ मैं आप सभी को हमारे रुद्रपुर का मौसम। तो एकदम झमाझम वाली बारिश हो रही है रात से। और क्या कहते हैं, हमारा तो ऊपर 3rd फ्लोर में है, तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है पानी की, क्योंकि और नीचे रोड में तो गलियों में इधर झील के पास में ना बहुत पानी भर जाता है। देख सकते कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और इस बारिश में बनाती हूँ गर्मा गर्म सी चाय। हाँ देखो, मैं ब्लॉग बना रही थी बाहर, वीडियो में मेरी आवाज़ सुन के, मतलब कि मेरी आवाज़ सुन के ये उठ गया। और एक सोई है, तू भी सो जा दीदी के साथ में। राधे राधे मम्मा, राधे राधे, राधे राधे मम्मा। देखो गोद में लगी करके। दिन भर जिस दिन परी की छुट्टी होती है ना, इनका ऐसे चले रहता है। देखो ये ऐसे करके, इसको देखो। इशू क्या कह रही है दीदी, क्या कह रही है दीदी? देखो हल्ले हंस रही। फिर मैंने बना ली है चाय, और मैं बंद से नाश्ता कर लूँगी एक, क्योंकि नहा धो के पूजा पाठ करके फिर खाना पीना ही बनाऊँगी। आज है छुट्टी, तो सीधे दिन का लंच ही बनाऊँगी। सुबह चाय और बंद से नाश्ता कर लेते हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इस बारिश के मौसम में आज खाने में बनाया जाएगा, ये हैं घर के मसूर। और इनको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा के ना रख देती हूँ, आधे 1 घंटे तक का। और दोपहर में आज इसी की दाल बनाऊँगी मैं। घर के मसूर की दाल वैसे ठंडी में बहुत अच्छी लगती है, पर आज मौसम सही हो रहा है तो आज मैं इसकी दाल बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ना प्याज भी काट दिया है, और प्याज मैंने इसे लंबाई में काट रखा है, ऐसे ही सही लगता है मेरे को दाल में। और लहसुन भी मैंने काट के रख दिया है, टमाटर। तो आधी तैयारी मेरी दाल बनाने की हो गई है, तो अभी मैंने रख दिया है। और अब मैं करती हूँ किचन साफ़। देख सकते थे ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं, और झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने धोने के बाद, उसके बाद जल्दी से फिर लंच बनाने की तैयारी करूँगी। तो देखो फाइनली मेरा गाइस किचन बिल्कुल चमका है, मैं बढ़िया का बिल्कुल एकदम साफ़ सफाई करे, और झाड़ू पोछा ले होगी फिर मेरे चली हाल ही सो जानी हो। आज छुट्टी है, फिर कैसा लग रहा है? आज हो रही है ना अलर्ट आई ना, जस्ट किसी दिन होता है अलर्ट होता है, और बरखा पट्टा होनी ना। आज तो थोड़ा बहुत हो ही रही हो। अंदर आ, भीगेगी। मेरा नन्ना राजा यहाँ शोर खाए जब तक कि पौड़ी आराम मैं आप जानो नहाने पर। ये चाहो दगड़ियो मेरे कपड़ एक बाल्टी कपड़ होना, लेकिन बाल्टी में कपड़ होंगे। अभी कपड़ पहले मैं धोन गया, फिर इनको मशीन में सुखाना हुआ मैंने। तो दोस्तों पहले ना मैं क्रीम लगाने वाली थी यहाँ, जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी। सनसे क्रीम चल रही, फेयर लवली क्रीम चल रही, और आजकल चल रही मेरी हो गला तेल। इसी से इशू की मालिश भी होती है। यही फार्मले लागू दी, यही मुख माले लागू दी। सुबह हो गया, शाम को हो गया, दोनों टाइम में नारियल का तेल लगा के अच्छे से मसाज करती हूँ। सब क्रीम छोड़ दिया मैंने। पहले मैं थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, डिलीवरी से पहले छाइयाँ हो गई थी, तो एक बार वो नाइट क्रीम मैंने यूज़ करी थी। वो क्रीम से मेरे को इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब वो क्रीम छोड़ी उसके बाद पूरे मुँह पे दाने दाने खुजली ऐसा हो गया था। मैंने कहा अपने आप सड़ता है, जो भी होता है, कौन ऐसी आदत बनाएगा अपने करके। अब मैं गोले का तेल लगाती हूँ। देखो नहा धो लिया है, गोले का तेल लगा दिया है, थोड़ा सिंदूर बिंदूर लगाती हूँ, झमाझम करके फिर जाती हूँ मंदिर में। तो गोले का तेल लगा के मुँह पूरा
चमक गया है। गोरा ना हो क्या करना है, काले गोरे से इंसान के दो ही रूप होते हैं, या तो काला या तो गोरा ही। बस चेहरा साफ़ सुथरा रहे वही ठीक लगता है। दाने वाने सब ठीक हो गए हैं मेरे से जब से मैंने गोले का तेल लगाया है। और फ़ायदा भी है, 250 रुपये का डिब्बा आता है, उससे इसू की मालिश भी हो जाती है 2 टाइम। उसके भी सर में लगाती हूँ, अपने भी सर में थपोड़ती हूँ, मुँह में भी थपोड़ती हूँ, हाथ पैर में भी। 1 महीना में 250 में निकल जाता है। और पहले 250 रुपया सनस्क्रीम लगाई जमदी मुँह ले, 100 रुपया फेयर लवली लगाई हम दे, 100 रुपया फेस वॉश चाइन बॉडी लगी लगाए, सब खर्चा बिल्कुल बंद कर दिया। आप 250 रुपये में काम हो जा रहा है आजकल। तो मैं आई थी मंदिर में ना, अंदर आवाज़ आ रही है बहुत भयंकर की परी। तो बैक करके दिखाती हूँ आप लोगों को क्या चला इन दोनों भाई बहन का। परी की चिल्ला रही, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों मार रही है उसको, क्या हुआ? ऊपर का टॉयलेट करके पूरा यहाँ तक का गीला कर दिया। तो बदल दे फिर, तो बहन है उसकी। अभी बदला मैंने और अभी पैंट बदला, 1 मिनट भी नहीं हुआ। तेरी ये डाली थी और मुद दिया। ये ले तू। तेरी छुट्टी होती किस लिए? नहीं तो मार खाएगा बहुत। मारती है उसको, इतना छोटा है उसको मारती है ये चटा चट करके। ये मार ली है जू, मार ली है ये दीदी। अबे पिट्टी लगाऊंगी मैं इसकी। हाँ, और ये कुछ भी बोले खुशी इसके हाथी रहेगा बस। तो कान्हा जी के स्नान के लिए ना तुलसी पत्ता चाहिए होता है रोज़। और कल एकादशी थी, आज द्वादशी। कहते हैं द्वादशी के दिन भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं करके। पर बाहर ना इतनी तेज मतलब बारिश हो रही है, तो 2 पत्ते ना मेरे को एकदम ताज़े ताज़े गिरे हुए मिले। और कान्हा जी को भी स्नान तुलसी पत्ती से कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अब जल्दी से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। कल थी एकादशी, और एकादशी के दिन ना कान्हा जी को चावल का टीका नहीं लगता है, ना ही मैं अपने घर में चावल बनाती हूँ। तो अभी मैंने तिलक तैयार कर लिया है और मंदिर में सारी पूजा पाठ की तैयारी भी कर ली है। आज मैं कान्हा जी को चावल का तिलक लगाऊंगी। तो दोस्तों पूजा पाठ भी हो गई है मेरी। और क्या कहते हैं, पूजा पाठ करने के बाद जो सुकून मिलता है ना मन को, सबसे अच्छा तो वही लगता है। और क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट है ना, मतलब मेरे फेसबुक में मैं वीडियो डालती हूँ उसमें कि आप लड्डू गोपाल जी कहाँ से लाए, कैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा आप करते हो करके। तो मैं ना आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी मैं, उसमें मैं बताऊंगी कैसे मैं अपने कान्हा जी की पूजा करती हूँ और मतलब क्या क्या परिवर्तन लड्डू गोपाल जी आने से हमारी ज़िंदगी में हुए हैं करके। तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल सबसे पहले मैं पानी गर्म करती हूँ, इसी को नहला के मालिश कर देती हूँ, वो सो जाएगा। उसके बाद फिर मैं लंच बनाने की तैयारी करूँगी। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में और दिन के बज चुके हैं पूरे 12। अब बनाती हूँ लंच। तो जो मैंने सुबह दाल भिगाई थी ना, वो अच्छी तरीके से भीग गई है और अब मैं इसको कुकर में एक ही साथ बनाती हूँ। इसका थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ, और जो खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि पेट में ना भूखे मारे, वैसे भी 12 बज रहे हैं और पेट में भूखे मारे भी 12 बज रहे हैं पेट में। तो अभी मैं आई हुई थी छत के ऊपर, थोड़ा सा मौसम खुल गया है, यानी कि हल्की हल्की सी धूप भी आ रही है। एक मन तो हो रहा है कि कपड़े सारे बाहर डाल देती हूँ, पर कोई भरोसा नहीं है, खाना खाने बैठूँगी फिर बारिश आ जाएगी, ऐसे ही हो रहा है। तो फ़िलहाल चलती हूँ मैं नीचे को। और मैं आई थी ना बच्चों को बुलाने के लिए, क्योंकि ये छत के ऊपर शैतानी करते रहते हैं। आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, इनको बुलाने के लिए। अब चलते हैं। खाना भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और दाल की खुशबू आज छत के ऊपर ही आ रही है। मुँह में पानी आ गया खुशबू देख के दाल की। तो जल्दी खानो भात आप टेक्नोला बाज गया बार वो वादे मिलनू तुम सब ने। गर्मा गर्म सा लंच बनके हो चुका है तैयार। घर के मसूर की दाल चावल, उसके साथ लच्छेदार प्याज और नींबू। तो थोड़ा बहुत आराम करने के बाद 4 बजे सोई थी और 4:30 बजे उठ गई। आधा घंटा ही रेस्ट करा और ईशु भी अभी शाम के टाइम पे सो रखा है। तो मैं उठ गई थी जल्दी से और शाम का झाड़ू वाड़ू लगा के कपड़े वगैरह उठा दिए हैं। थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ था, आज बारिश नहीं हुई थी, हल्की सी हवा से भी कपड़े सूख गए हैं, नहीं तो पूरे घर पे कपड़े ही कपड़े हो रहे थे। तो अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय। दोस्तों मैं ना मतलब जॉब करती थी, तो मेरी डिलीवरी हो गई और अभी कल परसों 3 तारीख को मेरी छुट्टी पूरी हो गई है। पूरे 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। डिलीवरी के बाद 6 महीने की छुट्टी मिलती है, तो मैंने 1 महीने पहले ली थी और 5 महीने बाद ली थी। और कल थी 5 तारीख को। कल मेरा बेटा 5 तारीख को 5 महीना पूरे होकर 6ठे महीने में लग गया है। और अभी परसों है उसका अन्नप्राशन, 8 तारीख को अन्नप्राशन उसका करा देंगे। वैसे तो वो लिया था कि हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे उसके अन्नप्राशन में, पर इस टाइम पे अभी नहीं होती है। पंडित जी ने बोला देवउठनी एकादशी तक
सत्यनारायण की कोई भी कथा नहीं होती है, तो अभी नॉर्मली उसका अंचा खाएंगे, अन्नप्राशन वैसे करेंगे और बाद में उसका बर्थडे वगैरह आएंगे तो उसमें करेंगे हम लोग कथा। तो 6 महीने बच्चों के साथ में घर में कहाँ बीते बिल्कुल भी पता नहीं चला। और दोबारा से ना वही वक्त आने वाला है, वही अभी मैं घर में हूँ, अपनी मर्ज़ी का काम रहता है मेरा सारा दिन, और काम मैं अपने टाइम से करती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं जितना भी मेरे को टाइम मिले मैं अपने बच्चों को दूँ, अपने बच्चों के साथ रहूँ। अपना आराम मैं उतना नहीं करती हूँ, दोपहर में भी बिल्कुल भी। जितना मैं बच्चे सोते हैं उतना टाइम मैं काम करती हूँ, और जितना टाइम में बेटा उठे रहता है उतना टाइम उसके ही साथ रहती हूँ। अब धीरे धीरे फिर से वही दिन आने लग गए हैं। जॉब तो करनी पड़ेगी, कि ऐसा नहीं है जॉब नहीं करनी पड़ेगी। देखते हैं एक आध महीने कब तक का हो पाता है एडजस्ट, क्योंकि छुट्टी भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है अभी, और दोबारा फिर से वही दिन आने वाले हैं। ऐसे ही होता है दोस्तों प्राइवेट नौकरी में, क्या करें, बच्चों को भी देखना है। और अभी 2 बच्चे हो गए हैं तो एक की नौकरी में तो कुछ होने वाला भी नहीं है। तो देखते हैं फ़िलहाल तो 1-1.5 महीना, क्योंकि थोड़ा बहुत वो खाना पीना सीख जाएगा, उसके बाद ही आगे को ट्राई करूँगी। मैं अपने परिवार और बच्चों के लिए ना कुछ संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक की जॉब से घर नहीं चलता है, घर चल जाता है, पर बच्चों के लिए उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है जितना अच्छी तरीके से आजकल का ज़माना है। तो इसलिए दोनों लोगों को जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं दोस्तों कब तक का हो पाता है। 1-1.5-2 महीना मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ 1-1.5-2 महीना रुक ही जाऊँ, क्योंकि छोटा है अभी, थोड़ा बहुत खाना पीना सीखेगा। पर कल मैं लीव लगाने के लिए गई थी, और आज भी मेरा ना एक डॉक्यूमेंट रह गया था, आज भी मुझे ऑफिस जाना पड़ा लीव लगाने के लिए। पर मन सच में इतना ज़्यादा वो हो गया था कि वो कागज़ मेरे ऐसे के ऐसे ही रखे थे। हॉस्पिटल से आई थी तो पन्नी के पन्नी में ही रखे थे, यहीं पे टांग के। आज रखूँगी, कल रखूँगी, परसों रखूँगी करके आज पूरे कल वाकई में 6 महीने पूरे हो गए थे, और मुझे भरोसा नहीं आ रहा 6 महीने पूरे मतलब मेरे दिन की तरह निकल गए। ऐसे कब क्या हो गया, एक गर्मी भी कट गई, सब त्यौहार भी कट गए, बच्चों के साथ में पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया करके। 6 महीने प्रेगनेंसी के टाइम पे इतने भारी लग रहे थे, और घर में बिल्कुल भी पता नहीं लगा। जो भी काम मैंने छोड़े हुए थे कि चलो अभी तो है टाइम, अभी तो टाइम है, बाद में करूँगी, बाद में, वो बात भी मेरा कल निकल गया। सारे डॉक्यूमेंट मुझे कल निकाल के वहाँ पे जमा करने पड़े, क्योंकि वो लीव का रहता है, हम लोगों को 6 महीने की लीव मिलती है, तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही है ज़िंदगी में। शाम के टाइम पे पियेंगे हम चाय मिश्री वाली। देखो पहाड़ी लोगों की मिश्री वाली चाय फेवरेट होती है। तो यहाँ पे होने लगी है मेरी रात का खाना बनाने की तैयारी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चने। मेरे हस्बैंड जी को चने बहुत पसंद है, वो भी मेरे हाथों से। और जब मैं चने में लहसुन डालती हूँ ना, वो साबुत साबुत डालती हूँ, अच्छा लगता है खाने में। वैसे मुझे तो तरी वाला है पसंद है, उनको हल्की सी ग्रेवी। तो मैंने एक आलू भी मैश करके डाल दिया था इसमें, और इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। और मैंने कहा साथ ही साथ रोटी भी बना लेती हूँ मैं, बाद में इसे उठेगा तो फिर नहीं बनाने देता। टाइम से खाना वगैरह बना लिया है, और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे।